मैंने तो सुना है पहले बड़े बड़े स्टार थे, उन्होंने ऐसी अपनी फिल्मों के रील मंगा के जला दिए थे। अब यार डिजिटल में जला भी कुछ नहीं सके। तो कुछ हमारा दिन का तय हुआ था कि पर डे इतना लेंगे, तो उसने कुछ एक आध 1.5 महीने के बाद किया कि हाँ शो रेडी है, हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं 1 महीने में, ये वो। और मुझे बजट ज्यादा मिल गया, मैं आपको जो बात हुई थी ना उससे 5,000 रुपए ज्यादा दूंगा पर डे। मैंने कहा यार अरे पागल, चरण चरण मरण किधर है तेरे यार, 1 मिनट रुक जा, पानी वानी पी लेता हूँ धो के तेरे पैर वैर। तो कोई नया डायरेक्टर जब इस तरह की बात करता है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं पैशनेट हूँ, ये फिल्म की स्क्रिप्ट आप देखो बहुत अच्छी है, हाँ तो पहले आपको पैसा लगता है कमा ले चल भाई, जाए। फिर बना फिल्म। मैं आगे अमित भाई, आपका न्यूयॉर्क वाला मामला था कि क्या था? पहली फिल्म वो पहले हाँ रिलीज वही हुआ, था वहां पे भाई, पहला सीन हुआ। वही था। हाँ वहीं पे हुआ पहला सीन। यार मैं ना तनुजा चंद्रा ने मुझे रोल में ले लिया, महिमा चौधरी हीरोइन, मैं हीरो। मैंने अपने पिताजी को फोन किया, मैंने कहा पापा पिक्चर मिल गई लीड में, मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क शूट करने। कह रहे अच्छा क्या कर रहा है तू उसमें? मैंने कहा मैं हीरो हूँ। तो हीरोइन कौन है? महिमा चौधरी। चल बे झूठ मत बोल, फोन रख। तो ये अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब मेरे पिताजी जो है मान ही नहीं रहे यार, क्या कैसे किससे खुशी बांटू मैं ये सब। एनीवे ये हुआ, तो मैं गया वहां पे और कुछ एक नाइट क्लब का सीन था। विक्रम छटवाल वाज प्लेइंग द हस्बैंड ऑफ महिमा चौधरी, और मैं एक लड़का हूँ जो न्यूयॉर्क में, मुस्लिम लड़का है जो न्यूयॉर्क में अपनी लाइफ थोड़ी बेटर करने के लिए जी रहा है वहां पे जिंदगी। इन लोगों के कांटेक्ट में आता है किसी रीजन से, और एक नाइट क्लब का सीन है कि आई हैव टू गेट अट्रैक्टेड, आई हैव टू इमोट विद माय आईज एंड माय डिमीनर, कि वो सामने महिमा नाच रही है और विक्रम छटवाल जो पति बना हुआ है उसका उसका ध्यान नहीं जा रहा उसके ऊपर। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि कितना बेवकूफ आदमी यार, जाके उसके साथ नाच नहीं है, इस टाइप कुछ चल रहा है। तो ऐसा सीन तनुजा जी ने समझाया मुझे, कैमरा लगा दिया यहाँ पे, और मैंने जिंदगी में कभी कैमरा फेस ही नहीं किया था, कभी लाइफ में पास में भी नहीं गया था उसके। तो वैसे ही जैसे मैं लाइफ हल्के में ले रहा था, ऑडिशन दिया, उनको ऑडिशन अच्छा लगा, फिल्म मिल गई, मुझे लगा आता है मुझे सब, पहुंच गया कैमरे के सामने। अब वहां पे 1 2 3 म्यूजिक ऑन हो गया, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे करके ब्लैंक। तो कट 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 तनुजा जी कहती क्या कर रहा है यार, इतनी सुंदर लड़की नाच रही, बस देख रहा है ऐसे खड़ा होके, क्या कर रहा है, कुछ तो फील कर। मैंने कहा कहाँ नाच रही है, कहाँ है लड़की? तो कहती मतलब उससे महिमा से बोलूं तेरे लिए डांस करे? मैंने कहा प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा वरना। तो महिमा वाज टू स्वीट, वो आई बेचारी, वो नाची वहां पे कैमरे के पीछे, फिर मैंने देखा। वो मेरा पहला शॉट था। बट यार वो फिल्म मेरी ना, लोग फिल्म स्कूल जाते हैं, एनएसडी जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो 35-40 दिन जो मैं फिल्म में काम किया ना न्यूयॉर्क, वो मेरे लिए पूरा फिल्म स्कूल था। एक एक चीज, और मैं थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर लेता हूँ चीजें, और तनुजा जी हैं भी थोड़ी सी वैसी ना, कि मतलब एक मुझे याद है कि अनुपम जी के साथ कुछ सीन चल रहा था, तो मैं ऐसे गुस्से में ना ऐसे पास में जाके ऐसे बार बार पास चला जाऊं उनके मुंह के, बार बार पास चला जाऊं। तो लाइट उन्होंने मेरे फेस पे सेट कर रखी थी, अब मैं लाइट छोड़ दूं मैं, तो उन्होंने बोला लाइट क्यों नहीं ले रहा है? मैंने कहा अरे लाइट मैं कैसे लूं, लाइट वाले को बोलो लाइट डाले यार, मैं कैसे करूंगा लाइट वाइट। तो मैंने बहुत तमाशे किए वहां पे, बहुत तमाशे किए, बट बहुत प्यारी लर्निंग थी यार वो, बहुत। उसके बाद तो मैं एकदम प्रोफेशनल हो गया फिर। एक्सीलेंट। इंसान चाहे अपने जिंदगी में कोई भी करियर में हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन हर इंसान के अपने अपनी दुनिया में 3 फेवरेट वर्ड्स होते हैं, अपने अलग अलग 3 फेवरेट वर्ड। जैसे कि अगर मम्मी है तो कहती है कि 3 फेवरेट वर्ड, आज क्या खाओगे। हाँ, क्योंकि उसका वही एक पैशन होता है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑफिस से आ रहा है आ रही है, तो कहेगी रीचिंग होम सून। लवी डवी कपल से बोलेंगे आई लव यू, आई मिस यू। 3 फेवरेट वर्ड है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में, चाहे एंकर हो या एक्टर्स हो, जो लोग टैलेंट के साथ डील करते हैं, उनके 3 फेवरेट वर्ड्स है बजट नहीं है। आप अरे लोग बाप रे बाप। इतने एस्टैब्लिश होने के बाद आप लोग को भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि भाई बजट नहीं है लेकिन एक्सपोजर है, प्लीज कर ले। आज भी ऐसा होता है, एंड हाउ डू यू डील विद इट, अनूप भाई? रोज रोज। यार एक्चुअली ये बात सच है, ये तो कॉमन सी बात है कि ये सब ऐसे ही कहते हैं।
लेकिन मैंने हमेशा जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करने जाता हूँ या कोई बात होती है या कोई कॉल आता है मीटिंग के लिए, मैं ये देखता हूँ कि यार एज एन एक्टर मेरे लिए इसमें क्या है। मैं कभी भी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि इसमें पैसा क्या होगा। जब आप रोल देखते हैं, अगर लगा कि रोल अच्छा है और ये प्रोजेक्ट करना है, रोल अच्छा है, टीम अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है और इस प्रोजेक्ट का मुझे हिस्सा बनना है, और फिर उसके बाद जब इकोनॉमिक्स की बात शुरू होती है और वो ये कहते हैं कि बजट बहुत कम है सर, तो उसमें 2 क्राइटेरियाज मैं रखता हूँ कि एक बेसिक बेंचमार्क दिमाग में होता है कि यार अगर कम पे भी काम करेंगे तो इतने कम पे काम करें। मतलब बिल्कुल एक थोड़ा-सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए एक डिसेंट सा एक बजट दिमाग में मैं रख लेता हूँ। लेकिन मैंने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें मतलब पैसा बिल्कुल जिसे कहते हैं लिया ही नहीं, क्योंकि पैसा इतना कम था तो मैंने अपनी तरफ से ही ऑफर किया कि यार रहने देते हैं, ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ, पैसे अभी छोड़ दो, क्योंकि जो तुम दे रहे हो वो बहुत कम है। इससे अच्छा ये है कि मैं वो भी नहीं लूं और मैं पूरे दिल से काम करता हूँ। डोंट वरी, यू यूज दैट मनी समवेयर एल्स एंड टुमारो इफ यू आर एबल टू सेल दिस प्रोजेक्ट एंड यू अर्न सम मनी, यू कैन शेयर इट। लेकिन घूम फिर कर यही होता है कि ये तो बहुत कॉमन सा क्राइटेरिया, ये मुझे लगता है हम एक्टर्स को ये डिसाइड करना है कि हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। उसके बाद फिर ये बात आ जाती है कि पैसे कितने लेने हैं। अगर लगता है कि हाँ, अगर आपकी ये क्लैरिटी है कि यार मैं ये काम पैसे के लिए ही कर रहा हूँ तो एक अलग बात होती है। कुछ काम आप ऐसे करते हैं कि नहीं यार ये काम ओके है, नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं या मेरी उम्मीद से ज्यादा मिल रहे हैं मुझे, तो फिर आप वो काम करते हैं। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है दिमाग में कि ये क्यों आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते जॉय, वैसे अनूप अनूप सोनी के बारे में लोग ये कहते हैं कि क्राइम डजंट पे बट क्राइम पेट्रोल pays really well, so his life is sorted in that sense. But Joy, have you had people come to you and say, हैं। The saying is different. The saying is crime never pays, because I say crime never pays, and then the saying is that crime only pays Anup Soni. correct, 8 years and going strong. Joy, आपके भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं and how have you dealt with it? I'm sure कई नमूने मिले होंगे ऐसे कि पैसे हैं फिर भी नहीं दे रहे। ये तो बहुत आम बात है हमारे इंडस्ट्री में। कई बार आप हैरान हो जाएंगे कि जब बड़ी फिल्म होती है और जिसमें बड़े स्टार्स या बड़े इमेज वाला काम होता है, वहां पे जब कैरेक्टर सो कॉल्ड कैरेक्टर एक्टर्स जब लेते हैं, उनको पैसा हमेशा कम ऑफर किया जाता है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसका हिस्सा होंगे तो इसके लिए आपका लार्जर एक गुड होगा। तो मेरे तो 3 एक्सपीरियंसेस रहे अलग अलग। मेन स्ट्रीम फिल्म में एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने एक फिल्म में ऑफर किया। 3 सीन थे, लेकिन 3 बड़े अच्छे सीन थे, क्योंकि वो 2-4 पेज के डायलॉग्स बोलने थे, उनको एक्टर्स उस तरह से मिल नहीं रहा था। तो मुझे लिया गया और मुझे कहा कि भाई इसमें पैसे बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन इसके आगे नहीं है। इसके बाद 3 फिल्म बनाऊंगा मैं, वो तीनों फिल्म में आपका एकदम वजनदार काम होगा, तो इसको आप मान लो कि ये आपकी अर्निंग है। तो मैंने बहुत थोड़े पैसे में वो काम किया और मैंने एक बार में सारे शॉट्स दे दिए, मतलब उनको उसमें पापड़ भी नहीं बेलने पड़े। जो बाकी मेरे ऑपोजिट में जो एक्टर्स सो कॉल्ड स्टार्स थे, वो 2 दिन तक वो वही शॉट करते रहे बिकॉज दे कुडंट गेट द डायलॉग्स। एनीवे, वो 3 फिल्में नहीं बनी, वो 3 फिल्में नहीं मिली। तो मैं तो समझ गया कि ये जो आगे क्या होगा उसके बारे में आप मत सोचो, फोकस करो कि अभी इस काम में मुझे क्या मिल रहा है। ये एक तरीका है। दूसरा, जैसा अनूप ने एग्जाम्पल दिया, वो अलग एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बहुत छोटे और इंडिपेंडेंट फिल्म्स करता हूँ, रीजनल और काम करता हूँ, तो वहां पे मेरे एक्सपीरियंस अलग रहा है। वो पैसे कम होंगे लेकिन वो एकदम वाजिब पैसे हैं, क्योंकि वहां सबका मेहनत इन्वेस्ट जाता है। उसमें आपको जो मिलता है वो सिर्फ पैसे नहीं मिलते हैं, आपको दूसरे तरह का क्रिटिकल और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक फिल्म में कर रहा था, 100 झूठ एक सच। वो इंस्पेक्टर कॉल्स करके एक नाटक पे आधारित थी और उसमें ममूटी, विक्रम गोखले, लिलेट दुबे, मैं, ऐसे 7-8 आंसम्बल कैरेक्टर्स, एक रात की कहानी थी, कर रहा था। प्रोजेक्ट्स के एक दिन पहले प्रोड्यूसर भाग गया, तो देयर वाज नो प्रोड्यूसर। सो डायरेक्टर केम टू अस, ऑल ऑफ अस, सबको बिठाया, बोला देखिए मैं कल से शूट कर सकता हूं अगर आप लोग सब अपना को इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें डालें। मेकअप पर्सन मेकअप इन्वेस्ट करे, खाने वाला खाना इन्वेस्ट करे, एक्टर इन्वेस्ट करे। हम एक कोऑपरेटिव फिल्म बनाएंगे, जो आदुर गोपाल कृष्ण केरल में बनाते थे। एक कोऑपरेटिव फिल्म बनाएंगे और जब फिल्म बिकेगी तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाएगा। सबको तय करना था। हमने कहा ठीक है हम करेंगे। हमने वो फिल्म बनाई। फिल्म ने बाहर फ्रांस वगैरह में अवार्ड भी जीती। इंडिया में रिलीज में जो प्रॉब्लम होता है वो हुई,
लेकिन जी। फिल्म के बिकने के बाद सबको 2003 की बात है 70,000 रुपए दिए गए, सबको क्या इक्वल। बात है। ममूटी ने तो लिए ही नहीं, लेकिन विक्रम गोखले, मैं, लीलर, सबको 70,000 रुपए दिए गए। तो ये एक कोऑपरेटिव फिल्म का तरीका है। और बाकी जो मैंने आपको मेन स्ट्रीम का एग्जांपल बताया वो तो मेरे ख्याल से जी सब लोग भुगत चुके हैं। जी जी वो दैट्स अ जी फॉर्मूला एक्चुअली। तो जीतू भाई। भाई मेरे पास है कुछ एक तो जब नए थे तो पैसे मांगने की मतलब तो काय का पैसा मांग रहे, तेरे को काम दे रहे हैं पैसा भी दें, ये बात होती थी। फिर जब थोड़ा बहुत काम करने लगे उसके बाद नहीं अभी तो देखो वो जो बड़ा एक्टर है उसके लिए पैसा है, तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, तो फिर हमको नाम मिला, हम तो पहचान मिली, तो अब देखो अब तो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, अब तुम किस काहे के लिए पैसा मांग रहे हो? अब तो देखो हमको इतने में तो वो एक ना बहुत बड़ा दुष्ट चक्र है। और दूसरी बात ये है कि पैसे के ऊपर अपना भी ध्यान नहीं था, लेकिन एक बात जरूर तय की थी कि हाँ भैया, एक किसी आदमी के पास बहुत बड़ा पैसा है, पैसा वैसा डाल के अगर तुम लोकेशन के ऊपर, कैमरा के ऊपर, सब चीज के ऊपर इतना पैसा डाल रहे हो, हाँ तुम बड़ा बड़ा सेट बना रहे हो, ये बाद में जाके आया है ये दिमाग। तो यार तुम्हारे बिना तो मेरा काम, मतलब मेरा घर तो चल ही रहा था, एक आध दो मेरे नाटक के शोज करके, तो तुम मुझे फिल्म में मत लो मत लो, भाड़ में जाओ यार, मेरा घर तो चल रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए फोकट में काहे को काम करूं? इसलिए कि तुम मुझे नाम दोगे? अरे छोड़, क्या नाम देगा यार तू मेरे को? ये और ये जो गाजर है ना, ये जो जॉय भाई ने बोला गाजर दिखाना अगले 3 पिक्चर में ना, मैं तेरे को, तो मैंने ना एक डायरेक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि नाम क्या लेना बेचारे का, तो उसने मेरे को जो सुनाया ना मेरे को रोल, तो मैं एक दिन बहुत साल के बाद, हम लोग बात नहीं कर रहे थे, एक दिन मेरे को बहुत साल के बाद बोला कि यार नाटक देखने आ। मैं आई ओ यू अ फिल्म, अ डिनर एंड स्कॉच बॉटल। तो मैंने कहा सर डिनर एनी टाइम, स्कॉच बॉटल हुएवर गिव्स मी, फैंटास्टिक, लेकिन मतलब फिल्म की बात नहीं करते हैं सर, कि फिर से वही झमेला होगा, वही बात होगी, काय के लिए, काय जो अपने से बनता नहीं अपन काय को करने का, छोड़ दो ना, नहीं करते हैं सर। और बात ऐसी होती है ना कि फिर जाके ना एक्सपेरिमेंटल नाटक में काम करूंगा, जहाँ पे सब लोग मुफ्त में काम करते हैं, जहाँ सब लोग जी जान लगाते हैं, हड्डियां तुड़वा लेते हैं, लेकिन एक सिर्फ साला वो एक शो के लिए कि वो जिंदा हो जाए वो शो, उसके लिए काम करते हैं, तो वो करते हैं ना यार। या फिर ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं कि जिनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, जिनके ऊपर उनके माँ बाप भी भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन वो एक पैशन से निकला हुआ कि मेरे को ये करना है। तो ऐसे भी किए भाई, मतलब ऐसे काम भाई एक मतलब एक 5-6 साल पहले की फिल्म बात है, 21,000 में काम कर लेता पूरा 20-22 दिन का शूट, कि वो अपना घर गिरवी रख रहा था। मैंने कहा तू घर ही गिरवी रख रहा है तो यार मैं तेरे से क्या पैसा मांगूंगा, कर लिया। लेकिन वो फिर ऐसा होता है ना कि वो कि एटलीस्ट उन लोगों को ये होना चाहिए कि हम लोग किसको बेचें ये फिल्म जाके, कि चलो पैसा 1 रुपया नहीं मिले ठीक है, लेकिन वो दिख तो जाए ना, वो फिल्म आई ना, वो मतलब कुछ नहीं हुआ उसका, तो फिर तब बुरा लगता है कि चल कर लिया, लेकिन एटलीस्ट लोग देख तो लेते। हाँ उसका सक्सेसफुल होना, उसका फेलियर होना वो अलग बात है, वो ऑडियंस के ऊपर होता है, लेकिन एटलीस्ट वो दिख तो जाना चाहिए था। तो जब दिखता भी नहीं है तो फिर बुरा लगता है कि अरे, हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत गंदा काम होता है, वो 6-6, 7-7, 8-8 साल तक नहीं आता, अचानक से वो ना कहीं से पानी से जैसे वो आ जाता है ना, मतलब यू नो वो मतलब एक कुछ और दिखने लगता है लोगों को, लोग बोलते अच्छा ये भी तुमने किया था, अरे यार सब वो कर लिया था, माफ कर दो। ऐसा होता है ना कि कोई, मैंने तो सुना है पहले बड़े बड़े स्टार थे, उन्होंने ऐसी अपनी फिल्मों के रील मंगा के जला दिए थे। अब यार डिजिटल में जला भी कुछ नहीं सकते। तो देखो तो अगर मेरे 1-2 दोस्त है जो मैं अगर कुछ बड़ा चढ़ा के बात करने लगूं ना, तो बोलते अरे वो पिक्चर तेरी देखिए, और फॉरवर्ड कर देते साला वो फिल्मों के ना जो लिंक से ना फॉरवर्ड करते। तो मैं बोलता पैर पड़ता हूँ यार, वो बचाओ मेरे को। मैंने 1-2 बार तो ये भी बोला है कि मेरा जुड़वा भाई है, मेरी माँ से मेरे को वो मैंने नहीं किया है। तो खैर लेकिन एक बात बोलता हूँ, एक प्रोड्यूसर से मैंने पैसा भी वसूल किया था, मैं स्ट्रगलर था तभी, तो ना वो किसी ने मुझे बोल दिया वो प्रोड्यूसर पैसा ही नहीं देता है।
तो मैं बोला मैं लेके रहूंगा। बोले तू अगर लेके दिखा दिया ना वो पैसा उसका, तो हम जितना पैसा तेरा बाकी है उस वक्त पे 2002 की बात है। हाँ 2002 की बात है। तो तब सोचो 2002 में 8,000 रुपया। तो मैं बोला कि मैं लेके रहूंगा। तो बाकी के सारे लोगों ने बोला जी अगर तू वसूल किया तो उतना ही पैसा हम तेरे को देंगे, क्योंकि ये देगा ही नहीं। तो भाई मैं जाके बैठ गया उसके घर पे, वो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। मैं गया, बेल बजाया, तो उसको मतलब लगा ही नहीं कि ये आएगा। तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, बोले यस, मतलब नमस्ते, मैं ऐसा ऐसा एक्टर हूँ, मैंने इनके साथ काम किया। अरे आओ बेटा बैठो, बहुत अच्छी है और बैठो बैठो। तो मैंने बैठ गया। तो बोले अरे देखिए ये कौन आया है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ना, वो ऐसे अपना घर का होता है ना नाइट सूट, सुबह सुबह का वक्त था, 9:30-10 बजे पहुंच गए थे अपन नाश्ते के वक्त पे। वो आए बाहर ऐसे मस्त नाइट सूट में। अरे बोले कैसे आना किया? बोला सर वो आपने मेरा काम किया है, 5-6 महीना हो गया सर, पैसा दो ना सर। बोले अरे अरे नहीं वो हम ना बाद में बात करेंगे, ऑफिस पे आना। बोला नहीं सर ऑफिस पे ना कोई हमको ये नहीं करता, आप पैसा दे दो सर, अभी हमको पैसा चाहिए सर, हम ऐसा बस जाएंगे ही नहीं सर। तो बोले नहीं नहीं अरे देखो बेटा तुम जाओ। तो ना उनके घर में ना जो गैलरी होती है ना, एक जो पैसेज होता है, पैसेज में ना वो सफेद कांदा होता है ना खाने का, वो बांधा हुआ था ऐसा अंदर। मैं बोला ये खाने का पैसा नहीं है। मैं उनको बीवी को बुलाया, मतलब देखो आप सफेद कांदा खा रहे हो, हमको लाल कांदा खाने का पैसा नहीं है, प्लीज मेरे को पैसा दे दो, इनको बोलो मैं बहुत दुखिया रहा हूँ। और मैं ना वहाँ पे मैं शुरू कर दिया, मैं रोना शुरू किया, मैं नहीं लेके नहीं, मैं पैसा लेके जाऊंगा, मेरे पैसा। तो आखिरकार वो बोले तेरा 8 बाकी है, मैं तुझे 4 का चेक देता हूँ और 4 कैश देता हूँ। मतलब नहीं पूरा कैश चाहिए मेरे को, भाड़ा भरना है मेरा, ये हो गया वो हो गया। और बिलीव मी मैंने 1 घंटे तक नाटक किया उधर। मैं बोला मैं जाएगा ही नहीं है, घर से हिलेगा नहीं, मेरे को इधर रख लो, मैं इधर ही रह जाऊंगा, मेरे को जो काम दे रहा है। मैं 8,000 रुपया कैश लेके उसके घर से बाहर निकला। जिन लोगों ने शर्त लगाई थी उनके घर गया, बोला ये देखो 8,000 रुपया क्या। तो वो जो पूरा पैसा देने वाले थे मुझे, जो 8 उसके ऊपर और 8 कम इन्होंने वो तो दिया नहीं। बोले अभी तेरे को ये मिलने तो वाला था नहीं, ये मिला है ना, अभी इसकी पार्टी करते हैं। तो 8,000 में से 4 की पार्टी हुई उस रात को 2000। तो वसूल है। अमित भाई आपको भी ऐसी गोली गाजर देने आपको अमित भाई? भाई भरे पड़े हैं यार, भरे पड़े हैं। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने बोला कि यार आप आओ काम करो, बहुत बजट आओ। कोई नहीं बोला। एक प्रोड्यूसर जरूर है, मैंने कुछ वेब सीरीज किया था डैमेज करके, तो कुछ हमारा दिन का तय हुआ था कि पर डे इतना लेंगे। तो उसने कुछ एक आध 1.5 महीने के बाद किया कि हाँ शो रेडी है, हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं 1 महीने में, ये वो। और मुझे बजट ज्यादा मिल गया, मैं आपको जो बात हुई थी ना उससे 5,000 रुपए ज्यादा दूंगा पर डे। मैंने कहा यार पागल, चरण मरण किधर है तेरे यार। 1 मिनट रुक जा, पानी वानी पी लेता हूँ धो के तेरे पैर वैर। तो एक ही बार हुआ लाइफ में ऐसा, वरना बाकी सब लिसन, आई नो यू विल गेट एंग्री बट देयर इज नो बजट। तो मैं तो सीधे ऐसे, वो नहीं होता डिस्कनेक्ट का बटन फोन पे, बजट नहीं है नहीं टैं खत्म। करना ही नहीं काम। यार चक्कर क्या है हम एक्टर्स लोग के साथ कि एक हम सबको भी मालूम है कि आपको ना कुछ ड्यूज पे करने हो, ठीक है ना। आपको एक जगह तक पहुंचने के लिए यू पेड योर ड्यूज। एक तो मैं 30 साल की उम्र में तो बॉम्बे आया था प्रोफेशनल एक्टर बनने, तो आधी तो जिंदगी देख रखी थी मैंने, ठीक है ना। पैसा वैसा कमाता था तो सब छोड़ के आया था। मैं क्यों करूं फ्री में फंड में काम किसी के लिए। और दूसरा ये है कि मेरे को क्योंकि काम करके आया था ना, मुझे ये रियलाइजेशन था कि बॉस फ्री में काम करोगे ना इज्जत ही नहीं देंगे नहीं इज्जत तुमको। तो मैंने मतलब स्टूडेंट फिल्म के अंदर भी लड़के से बोला कि पैसा नहीं है तेरे पास कैश देने को, मेरे को ना फोटो भेज के इंटरनेट से मेरे को ये वाला परफ्यूम चाहिए, 6,500 रुपए का पैसा। मैं इस हक में नहीं हूँ। आपको अगर कुछ फिल्म बनानी है, ये बनानी है, घर गिरवी रखना है, आप घर बेच दो, अपने आप को बेच दो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया फिल्म बनाने को, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला एक्टर बनो, ठीक है ना, कि मर जाओगे एक्टर नहीं बनोगे तो मैं तो नहीं छोड़ता भाई। मैं काम भी ऐसे चूज करता हूँ।
हाँ सर। मैं अमित की इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करोगे कि कोई नया डायरेक्टर जब इस तरह की बात करता है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं पैशनेट हूँ, ये फिल्म की स्क्रिप्ट आप देखो बहुत अच्छी है, हाँ तो पहले और आपको पैसा लगता है कमा कि ले चल भाई, यार, फिर बना हाँ, फिल्म। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर अमित ये सोचकर भी उसके लिए फिल्म कर लो ना कि चल यार अभी नया है, अच्छा है, पैशन है इसके अंदर, मेहनत, और वो फिल्म आप कर लेते हैं या तो फ्री में या कम पैसों में, और उसके बाद वो फिल्म चल भी जाती है और वो डायरेक्टर बड़ा बन जाता है, उसके बाद उसको एक बड़ी बैकिंग मिल जाती है, स्टूडियोज मिल जाते हैं, बड़े स्टार्स उसके साथ काम करने को, फिर वो आपको भूल जाता है, फिर वो आपको एक छोटे कैमियो के लिए बुलाता है, फिर वो आपको अरे अच्छे यार रोल के लिए अनूप नहीं भाई, बुलाता है। तो आप एकदम सही कह रहे हो। ऐसी 4-5-6-7 चीजें कर चुका हूं मैं कि सडनली शॉर्ट फिल्म में काम किया और फिर देखा इस आदमी की कोई फिल्म आ रही है, फीचर फिल्म, उसमें कोई और एक्टिंग कर रहा है, मतलब ज्वालामुखी एग्जैक्टली, फट जाता है यार। मतलब एब्सोल्युटली, कि इसको हम्म। इसको जहां मिलेगा ना, ये इससे तो बात करूंगा मैं सड़क पे ही। एक्सेलेंट। नहीं, लेकिन ओके, हाँ, एक बात ये बताना चाहूंगा कि इन सारे अनुभवों में मराठी में एक विद्याधर पाठारे नाम के प्रोड्यूसर हैं। मतलब भाई घर तक आके ना चेक देके जाते हैं, मतलब घर पे आके हाँ चेक अच्छे देके लोग जा भी रहे हैं हैं। यार, या अच्छे लोग भी या हैं, या बिल्कुल है। शाहरुख खान साहब के साथ ये रेड सीरीज के साथ काम किया, एक बार भी पैसा नहीं मांगना पड़ा, या वो चिंदीगिरी है ही नहीं रेड सीरीज में। एक तो ये, दूसरा, और एक अजय देवगन जी के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए मैंने कोई एक्टर ने मना कर दिया 2 दिन पहले, तो फोन आ गया कि जीतू यार 2 सीन है सिंघम 2 में, करेगा क्या? हम लोग अटके हुए हैं, परसों आना है। एक तो नाम गोवा में शूटिंग था, तो मैंने, हाथ चलो यार जाते हैं। तो पर डे तैयार, मतलब हाँ, पर डे तय हुआ। 5 दिन का काम बोला हुआ था, तो भाई 3 ही दिन काम हुआ। मतलब पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन छुट्टी मिली, चौथे दिन हुआ, और फिर 5वें दिन उन्होंने कहा आप, होटल आपके लिए है अगर आप रुकना चाहें तो। मैंने कहा, नहीं नहीं, गोवा में तो रुकूंगा, लेकिन आपके होटल में क्यों रुकूं? चला गया। और जब खुद से फोन आया भाई कि आपका चेक रेडी है, आप लेके जाइए, मैं जब गया तो देखा तो 5 दिन का पैसा। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको कुछ गलती हुई है आपसे, मैंने 3 दिन ही काम किया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप, हमने तो आपसे 5 दिन मांगे थे, तो ये 5 दिन का पैसा, क्योंकि हमने आपके 5 दिन बुक किए थे। भाई इसके बाद और एक हफ्ते बाद फोन आया कि आपका चेक रेडी है। मैंने कहा 2-2 बार दे रहे हो? बोले, नहीं नहीं, आपका सर्विस टैक्स देना रह गया था। तो तब हमको पता चला सर्विस टैक्स नाम की चीज होती है, तब तक पता ही नहीं था। तो ये ऐसे भी लोग हैं, मतलब ये हाँ अजय देवगन बिल्कुल है, और बिल्कुल है। हाँ ऐसा नहीं बोलना शाहरुख चाहिए खान। कि सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन मोस्टली या करते हैं, बहुत गिने चुने, बहुत गिने। और राइट, उनकी जो भी प्रॉब्लम, यार मेरा ना है, मेरा क्या है ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपने मेरे को बोला सेट पे टाइम पे आओ, मैं आया, आपने बोला ये काम करो, मैंने किया। आपको पैसे देने के टाइम पे वो क्यों भूल जाता है कि टाइम पे देने होते हैं पैसे? क्योंकि मेरे को हमेशा यहाँ ये तो लगता है कि आप मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार मेरे को जब चाहिए तब तो दे नहीं रहे हो, है ना? जब नहीं एग्जैक्टली, चाहिए और उनको मांगने क्यों, वो मांगना क्यों पड़ता है? मांगना, कोई उधार एग्जैक्टली। मांग रहे हैं, मांगना क्यों मैं है? यही आपको कहना, मैं आजकल ये बात मीटिंग के दौर में के दौरान पहले ही करता हूँ ये बात। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे अग्रीमेंट में डेट लिखिए, टाइम पीरियड लिखिए कि आप कब पेमेंट करेंगे। आपको 15 दिन लिखना है, 20 दिन लिखना है, 25 दिन लिखना है, राइट द डेट, बट आई विल नॉट कॉल यू। आई वॉन्ट यू टू कॉल मी, आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दैट कि ये दिन बीत चुके हैं, अब इनका टाइम आ गया है। जैसा अमित ने कहा बिल्कुल करेक्ट है। सी ये जो सिस्टम है काफी बदल रहा है और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत ही कॉर्पोरेट सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस चीज को अंडरलाइन करना कि यार एक एक्टर है या कोई टेक्नीशियन है, वो डिलीजेंटली अपने टाइम पे आता है, आपका अपना काम करता है, आपको जो डिलीवरेबल्स उससे चाहिए वो आपको वो डिलीवर करके जाता है। तो फिर जब जो एक इकोनॉमिक्स है जिसके लिए हम सब काम भी करते हैं, वो क्यों इस तरीके से उसे टाइम पे ना पे किया जाए? दूसरा पहलू ये है कि जैसे जब कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है, आप उसका फेस जानते हैं, आप उससे पैसे मांग सकते हैं। कई बार जब बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप होता है, तो आपका कोई एक फेस नहीं होता है जिससे जाके आप पैसे मांगे, तो वहां पे कई बार हाँ, ये प्रोसेस डाइल्यूट होता है। मैंने इस देश के सबसे बड़े जो कॉर्पोरेट पूंजीवादी कंपनी है उसके साथ एक फिल्म की थी, जिसमें वही इसी तरह से मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि कैरेक्टर कैमियो है, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। मैंने कहा इतना बड़ा हाउस है, मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, अभी सब रूल कर रहे हैं। तो किया, तो उन्होंने पैसे की जब बात हुई तो बोले कि यार
फिल्म ऑलरेडी 2 टाइम्स ओवर बजट हो चुका है, फिल्म बंद हो जाएगी, हाँ। हम आपको एक आईफोन दे देंगे आप ये कर दो, आईफोन दे देंगे, आप आईफोन ले लो, समझ लो कि आपने एक आईफोन के लिए काम किया है, सर प्लीज कर दो। मैंने कहा ठीक है, आईफोन की जरूरत नहीं है, वो आईफोन का पैसा है मुझे दे दो, मैं करूंगा, बिकॉज डायरेक्टर जो था उसको मैं जानता था, मेरा दोस्त है, राइटर है, उसकी पहली फिल्म थी, मैंने कहा चलो कर दिया। उसके बाद चेक नहीं आया, आई केप्ट ऑन चेजिंग द चेक, इतनी बड़ी कंपनी से बड़ी कंपनी इंडिया में है नहीं, और जब फाइनली चेक आया तो उसमें टीडीएस अमाउंट कटा हुआ था, लेकिन टीडीएस उन्होंने जमा नहीं किया, टीडीएस जमा नहीं किया सरकार को, टीडीएस ये अमाउंट सारे भी कटा हुआ बहुत है, फ्रॉड होते TDS सरकार को जमा नहीं किया। आई वाज अमेज्ड व्हेन आई गॉट अ टैक्स का मेरे पास लेटर आया कि आपका ये टीडीएस बाकी है, मैं वो कंपनी में गया, बट यू कांट टॉक टू एनीबॉडी, देयर इज नो वन फेस जिससे आप ये बात करेंगे, तो ये भी एक अनूप, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिविजुअल अरे प्रोड्यूसर्स और वहां जॉय भाई, वहां जाके ना एक डेस्कटॉप उठा के लेके आ जाना चाहिए था तो घर पे, कि ये ले जाता हूँ ये ले I think जाता वही हूँ वाली यार। बात है यार कि कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं, और कुछ डेफिनेटली थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा रेड चिलीज के बारे में राजेश ने कहा कि यस, मेरे साथ भी ये क्लास ऑफ 83 के टाइम एक्सपीरियंस था, दैट यू डोंट नीड टू कॉल देम एंड आस्क फॉर मनी, they call you and they message you that कि please send your invoice, your payment is due. Right. So Like मेरे साथ ये एक्सेल में हुआ। Yeah. I'm sure मैंने Excellent. एक्सेल के साथ काम नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में लगता है कि ये ऐसी ही काम करती होंगी अच्छे तरीके हाँ, एक्सेल इज इसीलिए वेरी तो गुड, अगर एक्सेल आपको वो- आगे से फोन करेंगे, आगे से फोन क्यों नहीं आ जार रही है? पिक्चर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं सर। तो थोड़ी हैप्पियर चीजों की बातें करते हैं। आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है नेटफ्लिक्स एंड चिल, और जब मैं नेटफ्लिक्स जैसे उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो सुपर मारियो वाली वीडियो गेम याद आ जाती है, जिसमें वो मारियो नाम का कैरेक्टर होता है ना, आगे बढ़ता रहता है और अचानक उसको एक मशरूम मिलता है, मशरूम खाने के बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो एज एक्टर्स नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जिंदगी में आने से क्या आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आए हैं? हैव यू फील दैट योर करियर इज नाउ टेकिंग ऑफ because there is here's a platform that's honoring good actors and giving them the right platform and the right project? कौन बोलना चाहेगा चलिए। इससे पहले? मैं कह सकता कोई भी। हूँ नेटफ्लिक्स के आने से एक नया डायमेंशन जरूर आया है, और वो डायमेंशन सिर्फ इसलिए नहीं कि नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन में काम करने को मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फिल्म थी, बंगाली फिल्म बीलू द डीमन, जिसने क्रिटिकल बहुत एक्लेम किया था, मैं नॉमिनेटेड हुआ था न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी, लेकिन उसको उतनी ही दर्शक देख पाई थी, बहुत कम जैसे दर्शक उसे देख पाई थी, जो फेस्टिवल की दर्शक होती है या जो 1 या 2 हफ्ते के लिए फिल्म रिलीज होती है एक शहर में, उतने दर्शक। लेकिन ये फिल्म जब नेटफ्लिक्स ने खरीदा तो अचानक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, टर्की में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए इंडियन दर्शक, बंगाली दर्शक या इंटरनेशनल दर्शक इस फिल्म को देख रही थी, और वो नंबर 4 पे स्ट्रीम कर रही थी एक पर्टिकुलर वीक पे, विच वाज लाइक अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, कि अब आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको पहले जो पापड़ बेलने पड़ते थे, अब वो पापड़ आपको नहीं बेलने पड़ेंगे, नेटफ्लिक्स आपके लिए पापड़ बेल रहा है, नेटफ्लिक्स इज पुटिंग इट ऑन। कोई भी उस आइकन में जा सकता है, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स, उसके अंदर वो फिल्म आप देख सकते हो, एंड यू कैन विजिट दैट फिल्म एंड यू कैन एंजॉय दैट फिल्म। क्योंकि हम पहले कहते थे ना कि हर फिल्म की अपनी ऑडियंस है, लेकिन हम जो छोटी फिल्में करते थे, इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक फिल्म करते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाते थे, हमारी जो ऑडियंस थी छुपी हुई थी, दे नेवर न्यू हाउ टू कम टू द हॉल, दे नेवर न्यू ये फिल्म रिलीज हो रही कि नहीं हो रही, तो उसको हम टैप नहीं कर पाए। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स वो ऑडियंस अब हमारे पास है, चाहे वो 1 साल बाद देखे या 2 साल बाद देखे, लेकिन वो देखेगी, वो समझेगी। पीपल आर रनिंग watching an actor's films like a film festival. I have some not fans, I would say, admirers, जो आपकी 7 फिल्में देख रहे हैं और वो नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करके देख, जो कोई बंगाली है, कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, मैंने कुछ अंग्रेजी में भी किया है, तो दे सीइंग द डाइवर्सिटी ऑफ योर वर्क, जो पहले पॉसिबल नहीं था। आपने 2007 में अगर वो फिल्म मिस कर दी तो आपने मिस कर दी, वो गई आपकी जिंदगी से, बिल्कुल नाटक के शो की तरह। शो मिस कर दिया तो वो नाटक गया। बट थैंक्स टू नेटफ्लिक्स आपका काम आज स्टोर्ड है, लाइक मतलब पोस्टेरिटी के लिए वो स्टोर्ड है, वो है वहां पे, आप कभी भी चाहे तो विजिट करके उसको देख सकते। जीतू भाई क्विकली। जी मैं एक तो जो जॉय भाई ने बात की एब्सोल्युटली करेक्ट, दूसरी बात उसमें ये जोड़ना चाहूंगा
कि मैं जब काम करता हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप समझता हूँ ना अपने आप को काम करते वक्त। तो मैं जब मेरा काम देखता मतलब मैं वो तो मैं काम देखता हूँ अपना, उसके साथ साथ जब मुझे मुझे मैं ये जो 3 महाभाग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके अलावा जो भी कमाल के जो न्यू कमर्स होंगे या जो भी एक्टर्स होंगे उनका जब काम देखता हूँ, सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी ही नहीं, प्रादेशिक ही नहीं, बल्कि मैं कोई दूसरे देश से कोई शो आता है, जब मनी हाइस्ट हो या कोई भी हो, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है यार, नहीं यार, ये क्या, ये आदमी ने अप्रोच क्या किया है, ये कैसे किया होगा। अनूप हाँ भाई, नहीं, डेफिनेटली यार, आई थिंक मैं भी सबसे जो कह रहे हैं जॉय और जीतू जो कह रहे हैं वो मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कई हमारे पुरानी चीजें हैं जो जो शायद रिलीज भी नहीं, कई तो ऐसे जैसे जॉय ने बताया कि चलो कोई चीज रिलीज हुई थी, ज्यादा लोग नहीं देख पाए थे, लेकिन उसे फिर नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया और ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपका कोई काम रिलीज ही नहीं हो पाया और लोगों को वो पहुंच नहीं पाया लोगों तक, और वो शायद आपको लगता है कि वो कभी जिंदगी में लोग देख ही नहीं पाएंगे, वो ना रिलीज हुआ, वो बेचारा प्रोड्यूसर के पास डब्बे में बंद है, और फिर नेटफ्लिक्स ने उसे एक्वायर किया और वो काम आपका लोगों तक पहुंचा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। प्लस आई फील द वैरायटी ऑफ एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जितने अलग अलग नए नए तरह के एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और उनसे जो सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि एक एक्टर के लिए ये भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है जब वो बहुत सारे अलग अलग अच्छे एक्टर्स के साथ काम करता है, इवन बुरे एक्टर्स के साथ भी जब वो काम करता है तब भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यू वर्क विद वैरायटी ऑफ एक्टर्स। तो नेटफ्लिक्स के जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से ये जरूर हुआ है कि आप जिन एक्टर्स को आपने पहले कभी नहीं देखा था, उनका काम नहीं देखा था, उनके साथ आप काम करते हैं, उनकी अप्रोच को समझते हैं कि यार ये कैसे काम करता है। सो वो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स, आई वुड से। राइट, अमित भाई। यार मैं भी आई थिंक सोनी साहब ने जो बोला है कि नेटफ्लिक्स जो है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और बहुत सालों से बहुत बड़ा बेस है, और प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहुत सालों से कमाल कमाल के ओरिजिनल्स निकाल रहा है। और यही नहीं सिर्फ कि इंडिया में ही निकाल रहा है, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स एज अ होल। और जैसे जीतू बोल रहा था कि आप परफॉर्मेंसेस देखते हो, आप प्रोडक्शन वैल्यू देखते हो, आप स्टोरी टेलिंग देखते हो, तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो इट्स अ लर्निंग थिंग, हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस मेरे लिए नेटफ्लिक्स पर्सनली जमतारा आने के बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो जिस शो में काम करता हूँ तो मैं देखता ही नहीं, मैंने कोई शो नहीं देखा है, तो मैं वो देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक लगता है मुझे वो, और मैं कभी देख ही नहीं पाता हूँ ठीक से उसको, तो मैं अपने में ही फंसा रहता हूँ कि कितना खराब कर रहा है तू, और ये कैसा मुंह बना रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैंने बहुत टाइम पहले जो है देखना ही छोड़ दिया था अपने आप। तो मैंने जमतारा में भी अपने आप को देखा नहीं, जमतारा देखा नहीं ठीक से, बट मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है जमतारा के बाद, वो ऑब्वियसली आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाता है। तो मेरा तो मन ही है कि मैं तो नेटफ्लिक्स के साथ काम करता रहूं, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। वाह, जो आज मजा आया मुझे आप चारों की बातें सुन के। आई होप एंड आई बिलीव दैट देयर विल वेरी सून बी अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्टारिंग ऑल फोर ऑफ यू, और क्योंकि नेटफ्लिक्स है तो उसका बजट भी अच्छा होगा, सो नॉट टू वरी, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक्स सो मच। मैं जाने ही वाला था वहां बजट। But before we say bye to you, yeah, I think we all will appreciate this. कि whatever you have asked, you were so well prepared, और हमारे बारे में आप काफी information लेकर आए, which is much appreciable. Normally लोग बहुत unprepared आते हैं, लेकिन thank you and good luck for your work also. You were very very well prepared. Thank you. Thank you. I hope to see you all in person very soon. Thank you so much. Definitely. Thank you. Thank you. Bye bye. Goodbye. Take care of yourself. Bye. Bye.